the beginning of this year, many people from Christian circle and non-Christian circle, they started predict how this year is going to become. कई सारे जो परमेश्वर के ज्ञानी लोग और विश्वासी और अविश्वासी लोग कैसे होने जा रही है, इस बात की उन्होंने भविष्यवाणी की. From the political circle, the political pundits, they predicted nations would experience a recession and people will be laid off. It's going to become a gloom, doom, dull year. और यहाँ तक कि राजनीतिक में भी जो विशेषज्ञ थे या ज्योतिषी भी हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा कि कई सारे परिवर्तन और वातावरण बिल्कुल अलग होने जा रहा है. And the astrologers, Christian so-called prophets, they also said this year is going to become a very difficult year. Financial crisis and recessions would take place. और ज्योतिषी और कई सारे मसीह समाज के जो भविष्यवक्ता कहे जाते हैं, उन्होंने भी इस बात को बताया कि इस साल 2023 में कई सारे जो चीजें हो सकती हैं, आर्थिक बातों में उतार और चढ़ाव को देखा जा सकता है. On 20th January, you would have read it in the newspaper, Google announced they are laying off more than 12,000 employers. और 20 जनवरी के दिन में शायद आपको पता चला कि गूगल जो कंपनी है, उन्होंने 12,000 से भी ज्यादा लोगों को बेदखल कर दिया नौकरी से. And suddenly these people who predicted what would become, they pointed out, hey, what we have said, it's happening now. और जिन लोग क्या होने जा रहा है, उन बातों का अनुमान जो उन्होंने लगाया था, उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि देखो, हमने जो कुछ कहा था वही बातें तो हो रही हैं. Sometimes we as people of God, children of God, instead of believing what the Lord has been speaking to us, we can be carried away by all the other kinds of report we hear. और कई बार परमेश्वर के जन और परमेश्वर के संतान होने के दौरान कई बार ऐसे हो सकता है कि हम परमेश्वर की बातों को छोड़कर हम दूसरी बातों की और उन खबरों के ऊपर हम विश्वास करने लगे. The predictions and what we see around can infiltrate our spirit, and we tend to shift our attention from the word of God, promises of God, prophecies spoken over our life, then shifting it to those things happening around. और कई बार इस प्रकार के वातावरण को देखकर उस प्रकार की जो आशंका की बातों को, अनुमान की बातों को सोच के कई बार हम परमेश्वर की ओर से पाए हुए वचनों और भविष्यवाणी के वचनों को भी हम लेके हम घबरा जाते हैं और हम उन बातों की ओर विश्वास करते हैं जो दूसरे तरह से हमें मिलता है. Isaiah 700 years before the birth of Jesus Christ, in the book of Isaiah chapter 53 verse number 1, he asked one question: who has believed our report? और यशायाह भविष्यवक्ता यीशु मसीह के जन्म से 700 साल पहले उसने यशायाह की किताब उसका 53 अध्याय उसका एक वचन में इस प्रकार से कहा कि तुमको जो समाचार दिया गया है तुम उसमें कैसे विश्वास करोगे? Whose report will you believe? तुम किसके समाचार पर विश्वास करोगे? Isaiah was living in a time where the nation of Israel, they were living in apostasy. There were people, backsliders, they forgot the Lord, and the nation of Israel was about to be taken to exile. और यशायाह के समय में इज़राइल के जो लोग थे उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि क्या होने जा रहा है उनको किसी बात का अनुमान नहीं था और वो अपने जीवन में क्या होना है, क्या करना है, इन बातों को भूल गए थे और नहीं समझ पा रहे थे कि आगे हम क्या करें. उस वक्त भविष्यवक्ता यशायाह इस बात को कहता है. He asked one question: whose report will you believe? If you read the succeeding scripture, it talks about Jesus Christ, our Lord and Savior. Our sin's sake, He was crucified, and the prophecy about Jesus. और यहाँ पे भविष्यवक्ता ऐसा इस बात को कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारे चारों तरफ हो रही है, लेकिन तुम किसके बात पर विश्वास करोगे? और वो कहता है कि आने वाले दिन में मसीहा का जन्म होने वाला है. इन बातों को And this chapter, Isaiah 53, and here is a question he lays before. There is a bad report and there is a good news. Whose report will you believe? और यहाँ पे यशायाह भविष्यवक्ता जब कहता है, जब 53वां अध्याय उसके नीचे जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक उद्धारकर्ता का जन्म होने वाला है और किस प्रकार से दुख को सहने वाला है हमारे लिए. और उसके पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं तो किस प्रकार की जो परिस्थिति जब बिगड़ी हुई गंभीर अवस्था की है. तो इन दोनों परिस्थिति में तुम किस बात के ऊपर, किस समाचार में विश्वास करोगे? I do not know what kind of situation you are in. मैं नहीं जानता कि आज किस प्रकार की परिस्थिति में आज आप हो. People might have told you you are bad, you are not good enough, you would never get a job,
job, you would not make it this year, or you may have a bad medical report. और शायद इस साल आपको लोगों ने कहा कि तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे अंदर में काबिलियत नहीं है, और इस साल में तुमको कोई नौकरी नहीं मिल सकती, और आपके बारे में बुरा बातों को कहा होगा। You may be living in a dysfunctional family, lost the job, everything around you is gloom, dull, and you feel like giving up. और आप शायद एक ऐसे परिवार में आप रह रहे हो जहां पे आपकी नौकरी जाने के बाद एक तनाव आ गए, एक टकराव आ गए, और आपका जीवन धुंधला सा, अधूरा सा आपको लगता है। And I want to ask you a question. Whose report will you believe? लेकिन आपसे हम सवाल को पूछना चाहते हैं कि आप किसके समाचार पर विश्वास करोगे? Friends, there is a bad report, but in the midst of all the darkness that we see around, there is a good report. और हम जानते हैं कि चारों तरफ से बुरी समाचार को तो हम सुनते हैं, और अंधकार भी छाने जा रही है संसार को, लेकिन उन सारे परिस्थिति के बीच में हम किसके समाचार में विश्वास करेंगे? If you have a bad medical report, you don't take it at once. We always go for a second opinion. जब डॉक्टर की ओर से किसी प्रकार के बुरे जो आपको रिपोर्ट दिया जाता है, तो उससे हम संतुष्ट नहीं होकर हम दूसरी बार भी हम उसको और दूसरी जगह पे हम उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। And the word of God gives you that report. His report says, in the last days, He will pour out His Spirit. और लेकिन परमेश्वर के वचन को जब हम देखते हैं, तब इस प्रकार से वचन कहता है कि इस प्रकार का समाचार दिया गया है कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा को अपने लोगों के ऊपर उंडेलूंगा। Yes, we read in 2 Timothy chapter 3 verse number 1. In the last days there will be terrible times. हाँ, हम पढ़ते हैं तीमुथी की किताब उसके दूसरे अध्याय उसका दूसरे तीमुथी 3 उसका 1 में ऐसा कहता कि आने वाला समय तुम्हारे लिए कठिन होने वाले हैं। But the other scripture says in the book of Acts chapter 2 verse number 17, in the last days, that also going to happen. In the last days, God says, I will pour out my Spirit. लेकिन सही रीति से, और जब दूसरे वचन को हम देखें प्रेरित की किताब उसका दूसरा अध्याय उसका 17 वचन जब हम देखें, तो इस प्रकार से कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपने आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और बेटियां, daughters will prophesy. और ऐसा कहता तुम्हारे बेटे और बेटियां तुम्हारी जो भविष्यवाणी करेंगी। Your young men will see vision and your old men will dream dreams. और कहता तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। When that is going to happen? वो कब होने वाला है? In the last days. वो अंत के दिनों में। The last days terrible things are going to happen. जो अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। But side by side God is also going to reveal His glory. लेकिन साथ ही साथ उस अंत के दिनों में परमेश्वर भी अपनी महिमा को प्रकट करेंगे। Your source of information has to be the word of God, the words spoken over your life. आपके जीवन का जो स्रोत, जो परमेश्वर का वचन होना है, जहां पे आपको सारी जानकारी मिलनी है, Not the opinion of the people, ना कि लोगों के सुझाव और आशंका, or what the media room tells you what is going to happen. या फिर समाचार के द्वारा जो कुछ आप सुनते हो उस पे आप विश्वास करो। But it has to become the word of God. लेकिन आपके जीवन में जानकारी का स्रोत परमेश्वर का वचन होना है। Whatever He had spoken over your life, और जो कुछ भी परमेश्वर ने आपके जीवन में वचन को बोले हैं, it would surely come to pass. और वो वचन आपके जीवन में निश्चित रूप से पूरी होंगी। That's what we read in the book of Habakkuk chapter 2 verse number 3. The vision is kept for an appointed time. Even if it delays, it will surely come to pass. इसलिए हबक्कुक की किताब में इस प्रकार से कहता 2 उसका 3 में कि जो भी परमेश्वर की योजना जो रखी गई है आपके जीवन में, निश्चित समय में वो पूरी होंगी। Even if it delays, God will fulfill it. यदि देरी भी हो जाए तो भी परमेश्वर उन वायदों को पूरा करेंगे। He's not a man to tell a lie. वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ बोले। His promises are yes and amen through Christ Jesus. और प्रभु यीशु मसीह का हर एक वायदा यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। Church is going to experience a greater move of God that never ever in the history that we have witnessed it. और कलीसियाएं, जितने भी कलीसियाएं हैं, अब तक परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के उस हलन और चलन को नहीं देखा इतिहास में, उसको महसूस करने जा रहे हैं। For Jesus said, I will build my church and the gates of hell, the wickedness, the darkness that we see today will never be able to prevail against it. प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया को बांधूंगा और अधोलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं होंगे। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक प्रकार की ताकतें प्रबल नहीं हो सकती। We are not
a bunch of victimized, beaten, loser kind of people. और हम बेचारे लोग नहीं हैं। God is going to do great things in the midst of everything that is happening. Remember the parable Jesus said, the wheat and the weeds, they grow side by side. और याद रखें, इन सारे परिस्थिति, बिगड़ी हुई परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर अद्भुत काम को करेगा। जिस प्रकार से वचन कहा गया है कि यीशु मसीह ने दृष्टांत दी है, जब बीज बोया जाता है, बीज के साथ जंगली पौधे भी पनपने लगते हैं। They grow side by side. और दोनों अच्छे पौधे भी और जंगली दोनों उगने लगते हैं, पनपने लगते हैं। Don't get discouraged by all the imitation, duplicates, the fake, the weed. They are next to you. They are going to grow, and you also keep growing. और आपको अपने ध्यान को उस नकली बातों के ऊपर, नकली गेहूं, नकली दाने के ऊपर जो आपको ध्यान नहीं देना, जो आपके साथ साथ वो भी बढ़ रही हैं। Let's not come to a conclusion everything is over. और हम इस बात पे हम ना आ जाएं कि सब कुछ तो खत्म हो गया है। The better days are ahead of us. सबसे उत्तम दिन है और अभी आना बाकी है। The psalmist says in Psalm 34 verse number 19, the righteous person may have many trouble, but the Lord will deliver him. और भजन संहिता में भजनकार उसका 34 उसका 19 में भजन का इस प्रकार से कहता है कि धर्मी पर बहुत सारे विपत्ति तो आती हैं, लेकिन परमेश्वर उन सारे बातों से उन्हें मुक्त करता है। John's Gospel 16:33, in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. और इसलिए यूहन्ना का सुसमाचार 16 उसका 33 जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता, मैंने तुम्हें इस बात को इसलिए कही है कि तुम्हें शांति मिले। इस संसार में तुम्हें क्लेश तो होता है, पर ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। Whose report do you believe? आज आप किसके समाचार पर विश्वास करते हो? Upon whom you build your faith. आपने अपने विश्वास किस पर बांधे रखा है? You have a promise of God. आपके पास परमेश्वर के वायदे हैं। God had given you a precious word. और परमेश्वर ने बहुमूल्य वचन आपको दिए हैं। You know, Paul was telling to young Timothy. प्रेरित पौलुस ने जवान तिमोथी से इस बात की सलाह देते हैं। 1 Timothy chapter 1 verses 18, 19 and 20. पहला तिमोथी उसका 18, 19 और 20 जब हम पढ़ते हैं। Timothy was a young man. जो तिमोथी जवान व्यक्ति था, He comes from a dysfunctional family. His grandmother was a believer. His mother was a strong believer. और तिमोथी एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ पे परिवार में कुछ विवादें थी, लेकिन उसकी नानी और उसके माँ परमेश्वर के वचन और विश्वास में बहुत ही मजबूत थे। But we do not read much about his father. लेकिन हम तिमोथी के पिता के बारे में बहुत ज्यादा हम नहीं जानते। Many Bible scholars believe he was a heathen, he was a non-believer. They had a lot of trouble at home. और कई सारे जो बाइबल के ज्ञानी लोग इस प्रकार से कहते हैं कि तिमोथी का जो पिता था वो अन्य जाति था, इसकी वजह से परिवार में बहुत सारे समस्याएं हुई। And Paul was reminding, telling Timothy in 1 Timothy chapter 1 verse number 18. और इसलिए प्रेरित पौलुस तिमोथी को इस बात को याद दिलाता है। पहला तिमोथी उसके 1 अध्याय में, Timothy, my son, I am giving you this command. और प्रेरित पौलुस ने तिमोथी से कहता है, पहला तिमोथी 1 उसका 18 में, हे पुत्र तिमोथी, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, In keeping you this promises and prophecies once made about you, try to recall them and fight the good battle. और प्रेरित पौलुस ने तिमोथी से कहता है कि जिन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रह। There's going to be difficult times. तुम्हारे जीवन में कठिन समय तो आएंगे, There's going to be a dark moment. आपके जीवन एक अंधकार के समय तो आएंगे, But how to stay strong and fight a good fight? लेकिन किस प्रकार से मजबूती के साथ स्थिर रह के उस लड़ाई को लड़े। Timothy, you are young. तिमोथी तू अभी जवान है, Your daddy is not a believer. अभी तेरे पिता जो है वो विश्वास में नहीं है, Lot of question, doubts and fear in your mind. और कई सारे सवाल, कई सारे संदेह की बातें तुम्हारे मन में चल रही है। Paul was telling, don't you ever forget the precious prophecies you have in your life. तो प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता कि इस बात को कभी ना भूलना कि तेरे जीवन में परमेश्वर की ओर से भविष्यवाणी के वचन बोले गए हैं। In other words, Paul was telling him, remember the report of the Lord, God's report card about your life, Timothy. और दूसरे शब्दों में यदि कहा जाए तो प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है कि परमेश्वर की ओर से तुम्हारे बारे में जो समाचार पत्र दिया गया है, क्या तुम उसमें विश्वास करते हो? Hold on to it. और उस पे तुम बने रहो, Fight the good fight. और कहता अच्छी लड़ाई को लड़ते In रहो। verse number 19 he says, with clear conscience
which some have rejected and suffered a shipwreck regarding their faith. और ऐसा कहता है, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। Verse number 20, he gives two names, Hymenaeus and Alexander. और जो 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं वहां पे दो व्यक्तियों के नाम उसने कहा, हिमेनियस और सिकंदर के बारे में। And what did they do? और उन्होंने क्या किया? They did have a prophecy in their life. उनके पास भी भविष्यवाणी के वचन थे। God had a plan. उनके जीवन में परमेश्वर ने योजना थी। Instead of believing the report card of the Lord, लेकिन परमेश्वर की ओर से उस रिपोर्ट कार्ड समाचार पत्र में विश्वास करने के बजाय they were carried away by all the other reports and given up the precious prophecy they had in their life and experienced shipwreck. लेकिन इन दोनों ने क्या किया? उनके चारों तरफ जो भी बातें हो रही थी उन्हीं बातों के ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, और वो ऐसा कहता है, और ये जब जहाज टूट गया तो उसमें वो भी शामिल थे। And Paul says, don't be like them, because they did not believe the report of the Lord, the prophecies given to them, but they believed everything that was happening around them, and they experienced mess in their life. इसलिए प्रेरित पौलुस तिमुथी को इस बात को याद दिलाता है कि वो दोनों के जैसे मत हो। उनके जीवन में भविष्यवाणी के वचन तो कहे गए थे, उनके ऊपर भी परमेश्वर के वायदे थे, लेकिन उन वायदों को छोड़ के उन्होंने चारों तरफ में जो बातें हो रही थी उन बातों के ऊपर में उन्होंने मन को लगाया। उन्होंने परमेश्वर के समाचार में विश्वास नहीं किया, लेकिन संसार में हो रही उन बातों के ऊपर विश्वास लगाया। 2 Timothy chapter 1 verse number 6, he says, stir up those things that is already there in you. इसीलिए प्रेरित पौलुस तिमुथी से कहता है कि जब हम 2 तिमुथी 1 उसका 6 में जब हम पढ़ते थे, ऐसा कहता है कि तुमको जो परमेश्वर की ओर से वरदान दिए हैं, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला, उसको चमका दे। Stir it up. It is down there somewhere in your heart. Stir it up. Bring it up. वो कहता है जो वरदान तुम्हें मिला है उस वरदान को तो चमका दे, तेरे अंदर तो है, उसे तू निकाल बाहर, उसे चमका। I want to ask you a question. आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, Whose report will you believe? आप किसके समाचार पे विश्वास करोगे? In the month of February, इस फरवरी के महीने में whether you believe what people have told you about, क्या आप उस बात पे विश्वास करोगे जो लोगों ने आपके बारे में कही है, or the enemy, what the enemy is whispering to your ears, या फिर शत्रु आपके कानों में फुसफुसाता है उस पे विश्वास करते हो, or the media report, या फिर समाचार पत्रों में आप विश्वास करते हो, the terrifying events that are happening? जो घटनाएं घट रही हैं जो दर्दनाक और डरावने वाली है उन पे विश्वास करते हो? Say, my Lord is a faithful God. क्या फिर ये ऐसा कहते हो कि मेरा परमेश्वर तो विश्वास योग्य है, Good work he has started, he will bring it into completion. जिस परमेश्वर ने अच्छा काम शुरू किया है वो उसे पूरा करेगा। He will never leave me nor forsake me. वो परमेश्वर ना मुझे छोड़ेगा ना मुझे प्रभु त्यागेगा। I'm going to be healed. I'm going to be set free. I'm going to experience everything God had promised me. और मैं चंगाई को पाऊंगा, मैं छुटकारे को पाऊंगा, और जो परमेश्वर ने मेरे बारे में सोच के रखा है वो हर एक बातें मेरे जीवन में परमेश्वर पूरा करने वाला है। Heaven and earth will pass away, but this word will never pass away. स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का लिखा हुआ वचन वो अटल रहता है। I'm going to hold on to the word of God. मैं परमेश्वर के वचन में बना रहना चाहता हूँ। I'm going to believe every spoken word of the Lord. मैं हर एक परमेश्वर के द्वारा कहे हुए वचनों के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। I am not a tail, I am the head. मैं पूंछ नहीं लेकिन मैं तो सिर हूँ। I am not a loser, I am winner in Christ Jesus, more than a conqueror. और मैं तो हारा हुआ व्यक्ति नहीं लेकिन मैं मसीह यीशु में मैं विजय से भी बढ़कर व्यक्ति हूँ। There could be darkness around, हो सकता है आपके चारों तरफ अंधकार हो सकते हैं, pain and suffering, दर्द और तकलीफ हो सकती है, but I am going to experience a breakthrough. लेकिन मैं उन सारे परिस्थितियों के बीच में एक बड़ी जागृति को महसूस करूंगा। Bow your head. सर को झुकाएं। Recollect those precious promises and the word of God spoken over your life. और याद करें उन सारे भविष्यवाणी के वचन और परमेश्वर को वायदे जो आपके जीवन के बारे कहे गए हैं। They do not have an expiry date. और उन वचनों और उन वायदों का समय खत्म होने का समय नहीं है। Stir it up. उसे आप चमकाइए। Hold on to the word of God. परमेश्वर के वचन में बने रहिए, For surely it will come to pass. क्योंकि वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। Lord, we thank you for the precious promises you have spoken over our life. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपके बहुमूल्य वायदे आपने हमारे जीवन के लिए दिए हैं। We believe your report, Lord. प्रभु हम आपके वचन पे समाचार पे विश्वास करते They हैं। are always yes and amen through Christ Jesus. प्रभु आपके हर एक वायदे और वचन प्रभु यीशु मसीह में हाँ और आमीन है। Lead us and guide us our path. प्रभु हमें अगुवाई कीजिए, मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। Every day we will remind ourselves those
precious word that you have given. प्रभु हर एक दिन प्रभु हम याद कर सके जो बहुमूल्य वचन और भविष्यवाणी प्रभु के वचन आपने हमारे जीवन में दिए हैं। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen and amen. आमीन।